ठीक हो गया अली भाई, कुछ टसल की वजह से फ़िरक़ों के अंदर ख़राबियाँ आई हैं, हर फ़िरक़ों के अंदर आई हैं। महसूस ये होता है कि कुछ आप में भी आई हैं। जब आपने हरी पगड़ी पहनी तो आपने ये बताया कि मैंने ये उस वक्त तक इसलिए नहीं पहनी थी कि ये एक फ़िरक़े की निशानी थी। ठीक है, अच्छा, दरूद शरीफ पढ़ना वो सारे ही मानते हैं, ज़ाहिर है, और हर कोई पढ़ता भी है। लेकिन ये इस टिपिकल तरीके से, जिस तरीके से आपने भी पढ़ा है कि दरूद बर मोहम्मद सलावात, ये टिपिकल शियाओं का तरीका है। ठीक है, एक तरफ आप बिद्दत को इतनी मतलब एक्सट्रीम पे लेके जाते हैं कि अब्दुल्ला इब्न उमर के सामने एक बंदे ने पढ़ दिया कि अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, तो आप बताते हैं कि दरूद का अब्दुल्ला इब्न उमर के मैं भी कायल हूँ, लेकिन इस टाइम पे इस तरीके से जो है पढ़ना वो साबित नहीं है। तो ये आप टसल में तो नहीं कर रहे हैं जलाने के लिए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। पहली बात यह है कि अब्दुल्ला बिन उमर के सामने जो छींक वाला मामला हुआ था, तो छींक के सुन्नत अमल के उसमें एडिशन करके उन्होंने किया था। मैंने तो किसी सुन्नत अमल में कोई एडिशन नहीं की है। तरीके में तो है। हाँ, तरीका है। तरीका तो इज्तिहादन दुरुस्त होता है। मिसाल के तौर पे हम जब नारे लगाते हैं या जंगों के अंदर हम जो रिड्स पढ़ते हैं, तो नबी इस्लाम की असल मौजूद है ना उसमें कि आपने रिड्स पढ़ा है, अन नबी ला कज़िब, मैं नबी हूँ, इसमें कोई शक नहीं है, झूठी बात नहीं, मैं इब्ने अब्दुल मुत्तलिब हूँ। तो हमारी इनके साथ इल्मी जंग जारी है। हम रिड्स पढ़ रहे हैं। ये हमारा रिड्स है सलात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। और फिर इसको सपोर्टिव वो हदीस भी है मुस्नद अहमद में फदलुस सलातु अला नबी में कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि जो किसी मजलिस में शामिल हों और अल्लाह का जिक्र और दरूद किए बगैर उठ जाएं तो वो जन्नत में भी पहुंच जाएं, वहाँ पे भी उनको हसरत होगी कि हमने वो लम्हे में दरूद शरीफ क्यों नहीं पढ़ा था। तो ये नारे ही हैं। और दूसरा, ये मुझे इसलिए भी टॉन्ट नहीं किया जा सकता कि ये जो अहले हदीस नारे तकबीर लगाते हैं, ये किस हदीस में आया हुआ है नारे तकबीर अल्लाह अकबर? नहीं, हदीस की तो बात नहीं है ना। हाँ, ठीक है। तो मैं बिदत की डेफिनेशन में तो बड़ा लाइट हूँ, मैं तो सख्त नहीं हूँ। मैं तो बिदत की डेफिनेशन में आता ही नहीं हूँ। मैं कहता हूँ मन अहदथ फी अमरिना हाज़ा, हुजूर ने जो तालीम किया उसको चेंज करके करें। वैसे तो आप जो मर्जी करें, हम अब मुहर्रम में जो मजलिस कर रहे हैं, नबी इस्लाम ने तो मुहर्रम की मजलिसें नहीं की हैं। तो मैं तो लीनियंट हूँ, मुझे ना टांट करें, ये उनको करें कि जो हर दूसरी बात को बिदत बताते हैं। हम तो रबीउल अव्वल के प्रोग्रामों को भी ठीक समझते हैं। नहीं तो हरी पगड़ी फिर पहले क्यों नहीं पहन ली? हाँ, उधर आ जाए। चले, ये तो समझ आ गई आपको। नारे तकबीर से भी और खिलाफत राशिदा हक चार यार, जी जी, हक चार यार फारसी वाला जायज़ और पांचतन पाक फारसी वाला नजायज़। क्यों? पेट। अब आ जाए हरी पगड़ी वाला। हरी पगड़ी मेरे भाई गवाह है कि मैं अपने भाइयों के प्रेशर की वजह से नहीं बांधता रहा, और फिर ये कोई सुन्नत अमल भी नहीं था कि जिसकी वजह से मैं इनके साथ कन्फ्रंट करता। सुन्नत ब्लैक और वाइट है, सबस को मैं जायज़ समझता था। हर दफ़ा जब भी रबीउल अव्वल का महीना आया, मैंने यहाँ पे मीटिंग कॉल की कि यार मैंने इस दफ़ा सबस पगड़ी में लेक्चर रिकॉर्ड कराना है। वो कहते थे नहीं, सुन्नत ये है, आप ये क्या कर रहे हैं? मैंने कहा जायज़ है। वो कहते हैं जायज़ चीज़ को सुन्नत पे तो तरजीह नहीं दे सकते। मैंने कहा ज़रूरत है वक्त की। वो कहते हैं नहीं, बात यह है कि ये मुसीबत खड़ी हो जाएगी, क्योंकि उसमें यह भी था कि कॉपी राइट्स भी थे ना। वो ये भी कह सकते थे हमारा उलिया बना के ये हमारे खिलाफ भौंक रहा है। कॉपी राइट्स थे ना इसके दावत इस्लामी के पास। तो मुझे ये बात ज़रा क्लिक की कि वाकई वो ये भी कह सकते हैं कि यार इसने देखो हिट्स लेने के लिए यूट्यूब पे हमारा उलिया अडॉप्ट किया है ताकि पब्लिक देखे कि हमारा दावत इस्लामी का बंदा है और बोल रहा हमारे खिलाफ है। तो इसकी वजह से कन्फ्रंटेशन आ सकती थी। तो ये एक मजबूत दलील थी जिसमें पीछे हटा। तो जब मैंने ग्रीन पगड़ी पीछे रबीउल अव्वल में बांध के लेक्चर रिकॉर्ड कराया, उसके क्लिप्स मिलियंस ऑफ पीपल तक पहुंचे। रबीउल अव्वल शरीफ पे तो बरेलवियों के क्लिप नजर नहीं आते हैं, जो भी खोले मेरा ही निकलता है, सर्च में जाके लिखें तो वो ग्रीन पगड़ी में है। तो उसके स्टार्ट में मैंने ये बात की थी कि अब चूंकि इसके कॉपीराइट्स खत्म हो चुके हैं, कॉपी स्ट्राइक का खतरा नहीं है, स्ट्राइक हो जाती है ना, तो इसलिए मैं अब इस मामले को भी, जिससे मैंने कई सालों से दबाया हुआ था कि मैं ये कहता तो था कि कलर कोई भी जायज़ है, तो मैं प्रैक्टिकली वो पहन के भी बता दूँ। तो आज मैंने ऐसे कुर्ता तो ग्रीन ही पहना हुआ है। वैसे अली तशरीफ भाई ये भी कह सकते हैं कि यार ये ज़रा बच के रहना, नारा तो हमारा ही वाला लगा रहा है, कहीं इल्मी किताब ही ना बना दे। क्या चीज़? नारे का धोखा दे के।
नहीं, मेरा ख्याल है शिया की जो पब्लिक है अब तो उन तक बात पहुंच चुकी हुई है, उनको पता है कि हम किसी को कुछ नहीं बनाना चाहते। आप देखें यहाँ पे हज़ारों लोग ऑल ओवर द वर्ल्ड आ चुके हैं, हर संडे को आते हैं 30-40 लोग, आज तो काफ़ी सारे लोग आए हैं दूसरे सिटीज़ से। आज तक कोई बंदा बताए इधर बैठा हुआ कि मैंने आज तक किसी से उसका फ़िरका पूछा हो या आप तारुफ कराएं जी किस फ़िरके से। मुझे इंटरेस्ट, मैं कहता हूँ हाँ जी आप अपना तारुफ करें, कितने से वीडियोस देख रहे हैं, कोई सवाल है करें, इससे ज़्यादा नहीं। मुझे इससे कोई इंटरेस्ट ही नहीं होता। इससे इंटरेस्ट तो उसको होगा जिसने फ़िरकावारियत को प्रमोट करना है। और आप देखें ये जो आप बात कर रहे हैं, मेरा यूट्यूब पे क्लिप है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा बुत, दुनिया का कौन सा आलिम और कौन सा बुजुर्ग है जिंदो या मरे हुए में जिसने अपने नाम के साथ बुत का लफ्ज लगा के अपने खिलाफ क्लिप चढ़ाया हुआ हो। वो सर अपनी ताजीम में क्लिप चढ़वाते हैं या किसी से कह के अपने हक में क्लिप चढ़वाते हैं। मैंने अपने खिलाफ क्लिप चढ़ाया कि मुझे बुत नहीं बनाना, किताब और सुन्नत को फॉलो करना है, शख्सियत को फॉलो नहीं करना। फिर मेरा क्लिप चढ़ाया इल्मी किताबी फिरके की मजम्मत। ये किसी बरेलवी देवबंदी अहले हदीस ने नहीं चढ़ाया, मैंने चढ़ाया हुआ है कि अगर मैं ये शेर पढ़ता हूं तो इसको रिज्जी लिया करें। इसकी बुनियाद पे ये नहीं है कि हमने को फिरका लॉन्च कर दिया, माज़अल्लाह हम तो फिरका वारी के खिलाफ खड़े हुए। और आपने जो मेरी मजलिस 50 जो मेरा इंटरव्यू है उसमें आप देखें मुझसे कितने तल्ख सवाल हुए हैं, यहाँ तक कि वो मुझे इन्होंने ये सवाल किया जी आप अपना जानशीन मुकर्रर करें। मैंने कहा मैंने वो गद्दी छोड़ी है, कोई फिरका बनाया, आपने मस्जिद बनाया। मैंने कहा मस्जिद तो बनानी नहीं है, सारी हमारी मस्जिदें। मस्जिद तो उसने बनानी है जिसने ये कहना किसी के पीछे नमाज नहीं होती, और वो कह रहे इसलिए होते हैं ताकि आप चंदा उस बॉक्स में नहीं मारे वाले में डालें। तो मैंने आपसे चंदा नहीं लेना, मैंने नमाजें सारों के पीछे पढ़नी, मुझे तो खतरा ही कोई नहीं। एकेडमी में बनाया, मैं कहते एकेडमी की ज़रूरत ही नहीं है। हम ये तो हमने ये हमारा स्टूडियो रिकॉर्डिंग का एक छोटा सा ये एकेडमी है, स्टूडियो रिकॉर्डिंग के लिए ये, और इतवार वाले दिन खुलती है और वो भी जोर से लेके मगरिब तक ऑलमोस्ट ये बंद होती है। बाकी दिनों में ना इधर कोई नमाज होती है ना कोई जान होती है, कुछ भी नहीं सिवाय इतवार वाले दिन के। तो जिन लोगों ने ये किस्सा कहानियाँ लेके चलना होता है ना, उनके लिए प्रॉब्लम होता है। मेरा ख्याल है अब काफ़ी टाइम हो चुका है, थोड़ा सा दूध पत्ती का और समोसों का वक्फा कर लेते हैं।